हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खबर निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पुलिस में 3,578 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें कांस्टेबल, सामान्य चालक, बैंड, घुड़सवार, स्वांदल, पुलिस दूर संचार के पदों को शामिल किया गया है। राजस्थान पुलिस की ओर से ये इसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन अवेलेबल है। तो जो भी कैंडिडेट राजस्थान पुलिस में जाने की इच्छुक है, जो लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कड़ी मेहनत करके राजस्थान पुलिस में जो अपना सिलेक्शन है उसका सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्त, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान पुलिस की इस भर्ती में कैंडिडेट्स के पास क्या क्या योग्यताएं होनी जरूरी है, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सारी जो बातें हैं आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो आप दोस्तों हमारी वीडियो में बने रहें और इसके साथ ही दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी जितनी भी सरकारी वैकेंसीज निकलती है उसके बारे में मैं लगातार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देता रहता हूँ, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सारी जानकारी आपको समय पर मिल सके। दोस्तों चलते हैं बिना देरी के इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं सारी डिटेल्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के द्वारा 3 अगस्त 2023 को कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के भाग 33 में चिन्हित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट्स में कांस्टेबल, सामान्य चालक, बैंड, घुड़सवार, संवादन, पुलिस दूर संचार के 3,578 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की थी 2022 में निम्नानुसार जो मिनिमम मार्क्स अर्जित किए हैं उनके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र वह है इनवाइट किए गए हैं। सबसे पहले सामान्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 120 अंक मिनिमम इनके होने जरूरी है 40%। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के 108 नंबर होने जरूरी है 36%। और जो ट्राइबल सब प्लान एरिया TSP उस पर 90 अंक होने जरूरी है 30%। जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो समान पात्रता परीक्षा थी उसके लिए ये है। आवेदन पत्र ऑनलाइन राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित समस्त ई मित्र की जन सुविधा केंद्र CSC एवं विभाग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात 7/8/2023 यानी 7 अगस्त 2023 से लेकर 27/8/2023 तक इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे। तो जो सभी जो अप्लीकेंट है उनको यही एडवाइस दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय सीमा में ही ऑनलाइन आवेदन पत्र करें। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात दिनांक 28/8/2023 से 30/8/2023 तक आवेदन पत्र में यदि आपको कोई करेक्शन करना है तो उसका लिंक ओपन किया जाएगा। इसके बाद में अन्य किसी प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आपको कोई त्रुटि सुधार करनी है तो उसके लिए आपको 300 रुपये ऑनलाइन जमा करवाने जरूरी है। उसके बाद में आप इसमें त्रुटि में सुधार कर सकते हो। अब आवेदक केवल एक ही जिला या यूनिट के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कैंडिडेट एक जिले से एक यूनिट से आवेदन कर सकता है। अब ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कैसे करना है, तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन पोर्टल www.recruitment2.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करें या SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन एप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट स्टेप 2 का चयन करना होगा। उसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का पंजीकरण शुल्क जमा नहीं करवाया गया है तो अभ्यर्थी सर्वप्रथम OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर अपने कैटेगरी व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके उसका ऑनलाइन पेमेंट करें। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई कैटेगरी की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शन बढ़ने हेतु मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सावधानी से भरे। OTR को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना सीनियर सेकेंडरी लेवल का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक दर्ज करना होगा। अभ्यर्थी सेट का ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी SSO ID लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल के माई रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर प्राप्त कर सकता है। सेट परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक व SSO
आईडी को सिस्टम द्वारा सेट सीनियर सेकंड लेवल के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई होने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र में इसके द्वारा ओटीआर में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को सावधानीपूर्वक भरनी होगी। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये प्रक्रिया बताई गई है, उस प्रक्रिया के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। जिसका अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, सबसे पहले उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाने तो अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा को उपयोग नहीं करे। उसके बाद जैसे अपन चलते हैं तो यहाँ पे ई मित्र हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र संबंधी कोई समस्या आती है तो उनके हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिए हैं, आप इन पे संपर्क कर सकते हैं। अब ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिंट आउट शारीरिक जो दक्षता परीक्षा के समय साथ लेना अनिवार्य होगा। आवेदकों को सुविधा के लिए समस्त राज्य के ई मित्र कियोस्क एवं जन सुविधा केंद्र की सूची वेबसाइट www.emitra.rajasthan.gov.in के ऊपर उपलब्ध है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य रूप से अंकित करें। कोई भी सूचना गलत या अपूर्ण बढ़ने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी को। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुल्क की अपन बात करें तो रजिस्ट्रेशन शुल्क सामान्य वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, राजस्थान से बाहर के आवेदकों की तो बात करें तो 600 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और जो राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, टीएसपी और शहरिया के लिए 400 रुपये फी रखी गई है, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय आपको पेड करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एसएसओ आईडी से लॉगिन करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड और मापतोल परीक्षा की बात करें तो इसमें देखो समान पात्रता परीक्षा के आवेदकों में संबंधित जिला यूनिट की पदवार वर्गवार महिला पुरुष की विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार वरीयता मेरिट क्रम में 15 गुना अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता दौड़ एवं मापतोल परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। डाक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा गया। 15 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता एवं मापतोल परीक्षा हेतु जो ई एडमिट कार्ड है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किए जाएंगे, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। जो उसका रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आरक्षण की बात करें तो यहाँ सबसे पहले महिलाओं का आरक्षण यहाँ पे दिया हुआ है 30%, फिर भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% दे रखा है। उसके बाद में तो टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के लिए आरक्षण की यहाँ पे डिटेल्स दी है। फिर राजस्थान के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। जो राजस्थान के मूल निवासी SC ST OBC उन्हीं को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, बाकी को सभी को जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अब सैलरी और पेंशन की बात करें तो नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष के कालावधि के लिए परिवीक्षा काल प्रशिक्षणार्थी के रूप में 14,600 रुपये मासिक नियत पारिश्रमिक देय होगा। तत्पश्चात 7वीं वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार कांस्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला L5 पे मैट्रिक्स लेवल 5 वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे। 2 साल तक आपको फिक्स पे प्रोबेशन पीरियड में रखेंगे, जिसमें 14,600 रुपये आपको पेड होंगे। 2 साल की सर्विस यदि आपकी सफलतापूर्वक पूरी होती है उसके बाद में आपको रेगुलर किया जाएगा। उसके बाद में आपको जो 7th पे कमीशन की लेवल 5 है 20,800 जिसकी मिनिमम बेसिक है आज की डेट में, उसमें आपको रेगुलर किया जाएगा। अब भर्ती है तो पात्रता, योग्यता और छूट की बात करें तो अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान के संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिला पुलिस और इंटेलिजेंस में जो के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अब जो पुलिस तो टेलीकम्युनिकेशन की बात है उसकी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से भौतिकी, विज्ञान और गणित, कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है। कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता है तो आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी वैध लाइसेंस LMV HMV होना जरूरी है। लाइट मोटर व्हीकल का और हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। अब यहाँ पे एज लिमिट की अपन
बात करते हैं तो यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे अलग अलग दी है। सबसे पहले कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार बैंड घुड़सवार स्वांदल आवेदकों के लिए बात करें तो यहाँ पे पुरुष और महिला के लिए ये डेट दी हुई है, जिसमें आप देख सकते हो कि किस डेट से पहले और किस डेट के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। तो जो भी निम्न जो सामान्य ईडब्ल्यूएस और राज्य सरकार के कर्मचारियों मर्द पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो 1/1/2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। अब किस और 2/1/2002, 2/1/1995, 2/1/1997, 2/1/1981 तो पुरुष अभ्यर्थी इसके पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए भी कैटेगरी वाइज अलग अलग दे रखा है। इसी प्रकार से कांस्टेबल चालक आवेदकों के लिए है तो इनका जन्म है 1/1/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। पहले का जन्म है उसके लिए यहाँ पे पुरुष और महिला की अलग अलग कैटेगरी दी हुई है, जो कि आप नोटिफिकेशन से चेक कर लेना। फिर आप फिजिकली मापदंड की अपन बात करें तो राजस्थान पुलिस सेवा अधिनियम 1989 के नियम 14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई सीने का माप एवं वजन निम्नानुसार होना आवश्यक है। अब जो मिनिमम हाइट है वो 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष की, महिला की 152 सेंटीमीटर। अब जो चेस्ट का एक्सटेंशन है वो पुरुषों के लिए बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें ऐड करना है तो 86 सेंटीमीटर होता है। महिलाओं के लिए लागू मिनिमम वजन है वो लागू नहीं है, महिलाओं के लिए 47.5 किलोग्राम वजन होना जरूरी है। अब यहाँ पे जैसे अपन बात करें तो अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। यदि कोई सामान्य क्षेत्र के लिए ये नियम लागू किया हुआ है। समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, वजन 47.5 किलोग्राम में से किसी प्रकार की छूट दे नहीं होगी। अब जो मेडिकल फिटनेस की बात करें तो यहाँ पे तो अभ्यर्थी की जो न्यूनतम निकट दृष्टि है वो 72 आंख और J2 72 आंख होनी चाहिए। चश्मा पहनने जैसे सुधार के साथ या बिना सुधार के दोनों आंखों की न्यूनतम दृष्टि 6/6 72 आंख और 6x9 72 आंख होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवं शारीरिक विकारों 200 रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ और भी कई चीजें दी हुई है फिजिकल फिटनेस के बारे में, जो कि आप इसकी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब नियुक्ति के लिए यहाँ पे अयोग्यताएं दी हुई है, तो जिसके 2 से ज्यादा संतान हो वो इसके लिए आवेदन नहीं होगा, और जिसके 1 से अधिक स्पाउस है वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। तो एक कुछ चीजें दी हुई है जो आप पढ़ सकते हो। अब आपराधिक प्रकरणों में लिप्त आपराधिक प्रकरणों के तथ्य छुपाने के कारण नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों में कार्मिक विभाग का यह परिपत्र संख्या दी है वर्णित निर्देशों के अनुसार एवं जिला पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित कमेटी के निर्णय के उपरांत ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी आवेदक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में चरित्र सत्यापन हेतु दिए गए कॉलम में आपराधिक प्रकरण का उल्लेख अवश्य करें। अब यहाँ पे भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया दिया हुआ तो परीक्षा के विभिन्न चरणों के अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी। अब सबसे पहले परीक्षा का चरण है तो इसमें शारीरिक दक्षता मापतोल दक्षता पीईटी और पीएसटी की बात करें तो कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार कांस्टेबल चालक घुड़सवार स्वांदल और जो कांस्टेबल बैंड है तीनों के लिए जो सीबीटी होगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी वो 150 नंबर की होगी। कांस्टेबल बैंड के लिए ये लागू नहीं है। अब फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें दक्षता परीक्षा तो एक कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस और पुलिस दूरसंचार के लिए लागू नहीं है। कांस्टेबल चालक घुड़सवार स्वांदल के लिए 30 नंबर की होगी और कांस्टेबल बैंड के लिए 30 नंबर की होगी। अब विशेष योग्यता जिसमें एनसीसी होमगार्ड पुलिस से संबंधित विषय में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त प्रमाण पत्रों के आधार पर आवंटित अंक, तो ये कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार को 20 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे और आगे वाले दोनों में लागू नहीं होगा। अब अंकों का योग की बात करें तो जो कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस और पुलिस दूरसंचार की है तो 170 नंबर का इसका पेपर होगा और कांस्टेबल चालक घुड़सवार स्वांदल का 180 का और कांस्टेबल बैंड का 30 नंबर का पेपर होगा। कांस्टेबल बैंड के आवेदकों तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी आयोजित नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात अपन करें तो जो 15 गुणा अभ्यर्थी है उनको शारीरिक दक्षता और मापतोल परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी किया जाए। शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद में अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। अब यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड है तो समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर की दौड़
निम्न समय में पूरी करनी होगी। पुरुष को 25 मिनट में, महिला को 35 मिनट में, भूतपूर्व सैनिक को 30 मिनट में, और जो ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र टीएसपी है, अनुसूचित जाति जनजाति, उनको 30 मिनट में ये दौड़ पूरी करनी होगी। अब जो फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। निर्धारित समय में दौड़ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल घोषित करते हुए अग्रिम भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अपन बात करें तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स दी हुई है, तो इसमें क्या क्या चीजें होनी है वो सारी चीजें आपको इसमें नोटिफिकेशन बताए। अब जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की अपन बात करें तो यहाँ पे शारीरिक दक्षता व मापतोल परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना समाचार पत्रों वेबसाइट पर प्रत्यक्ष प्रकाशित की जाएगी। अब सीबीटी का जो प्रश्न पत्र वो 150 अंकों का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 150 प्रश्न होंगे, जो इसके समयावधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% अंक काटा जाएगा। यह परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगी। अब यहाँ पे अंकों का विवरण नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले भाग लिखा हुआ है, इसमें विषय लिखा हुआ है। ए है विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 60% 60 नंबर के। फिर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों एवं उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाओं और संस्थाओं के संबंध में जानकारी 45 क्वेश्चन 45 नंबर के। फिर राजस्थान के इतिहास, सांस्कृतिक, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति 45 क्वेश्चन 45 नंबर के। टोटल 150 प्रश्न होंगे 150 नंबर के। अब यहाँ पे कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण करने के लिए सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% अंक प्राप्त करना है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 36% अंक प्राप्त करना जरूरी है। ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम समय सीमा लागू नहीं होगी। फिर सीबीटी के पश्चात प्रश्न पत्र संबंधी आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष से सूचना दी जाएगी। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ 12 नंबर का पॉइंट, दक्षता परीक्षा कांस्टेबल, चालक, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल आवेदकों के लिए। तो इनके लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कांस्टेबल, चालक, घुड़सवार, श्वान दल पदों के लिए सफल अभ्यर्थियों तथा कांस्टेबल बैंड पद के आवेदकों हेतु दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो 30 अंकों की होगी। दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 40%, अनुसूचित जाति जनजाति को 36% और जो ट्राइबल सब जो टीएसपी एरिया के अनुसूचित जाति सामान्य जनजाति के अभ्यर्थी उनको 30% अंक प्राप्त करना जरूरी होगा। इसके साथ ये लाइसेंस होगा। दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक अंतिम चयन हेतु सम्मिलित किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे विशेष योग्यता हेतु जो आवंटित अंक है, उसमें जो एनसीसी की बात करें तो सी सर्टिफिकेट उस पर 10 अंक दिए जाएंगे, बी सर्टिफिकेट को 8 अंक दिए जाएंगे, एस सर्टिफिकेट होल्डर को 6 अंक दिया जाएगा। अब होमगार्ड है, जिन्होंने 3 साल तक नियमित सेवा की उनको 10 अंक, जिन्होंने 2 साल तक सेवा की उनको 8 अंक, और होमगार्ड जिसने 1 साल के सर्विस की को 6 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार से पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जिसने एमए, एमएससी क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा इससे संबंधित विषय उनको 10 नंबर, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सोशल साइंस की या एलएलबी की उपाधि जिनके पास है बीए एलएलबी उनको 8 अंक, और उपरोक्त विषय में यदि किसी के पास डिप्लोमा तो उनको 6 अंक प्रदान किए जाएंगे। अब दस्तावेज सत्यापन की बात करें तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को एवं कांस्टेबल बैंड पद के आवेदकों के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु भर्ती बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष तिथि निर्धारित की जाएगी, जिसकी सूचना जो पुलिस की वेबसाइट है www.police.rajasthan.gov.in पे अपलोड कर दी जाएगी। अब अभ्यर्थियों को निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र उसकी सेल्फ अटेस्टेड प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी। जिसमें अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिएगा तो शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति जनजाति के जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी के वो पेश करने हैं। आय प्रमाण पत्र आपको पेश करना है, यदि कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, यदि कोई कर्मचारी है तो उसको एनओसी जारी करनी है, और संतान प्रमाण पत्र यदि देना है। इसके साथ ही जो प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया जाए चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराने होती है, भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित प्रमाण पत्र है, टीएसपी से संबंधित प्रमाण पत्र है। इसके अलावा जो विधवा के मामले है तो उसका विवाह संबंध विच्छेद का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ड्राइवर है तो एलएमवी लाइसेंस होना चाहिए। एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित विषय में डिप्लोमा जो उपलब्धि है उसके प्रमाण पत्र होने जरूरी है, और विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है। अब यहाँ पे सबसे पहले चयन सूची
दी गई है। तो अभ्यर्थियों द्वारा समग्र प्रकार कंप्यूटर आधारित परीक्षा, विशेष योग्यता परीक्षा, दक्षता परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक स्तर पर वर्गवार रिक्त पदों के अनुरूप वरीयता क्रम में चयन सूची राज्य सरकार के परिपत्र संख्या में निहित प्रावधानों के अनुसार तैयार की जाएगी। स्वास्थ्य परीक्षण की अपन बात करें तो मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा। फिर प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन, चयन सूची पर लिए गए अभ्यर्थियों की आयु, शिक्षा एवं वर्ग, चालक लाइसेंस एवं विशेष योग्यता इत्यादि से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच करवाई जाएगी तथा वेरिफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन करवाया जाएगा। सत्यापन के दौरान उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और दिए हैं जो कि नोटिफिकेशन से आप रीड कर लेना। अब बात आती है दोस्तों वैकेंसीज की। तो यहाँ पे वैकेंसीज जो दी हुई है वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज दी है। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज पे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है, फिर पोस्ट का नाम दिया है, फिर यहाँ पे जो कैटेगरी है सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और इसमें भी फिर विधवा के कितने हैं, पुरुष के कितने, प्रेत के कितने, सामान्य कितने। तो इस प्रकार से वैकेंसीज काफी लंबी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। ये डिटेल्स है वो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ही पढ़नी पड़ेगी। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना चाहते हो उस डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले अजमेर की है, फिर अलवर की है, फिर बारा की है, फिर बाड़मेर की है, फिर भरतपुर की है, फिर भीलवाड़ा है, फिर बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, फिर CID और दौसा, धौलपुर, GRP अजमेर, हनुमानगढ़, जयपुर कमिश्नरेट की 2 है, फिर जयपुर रूरल की है, फिर जैसलमेर की आ गई, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर कमिश्नरेट, करौली, फिर कोटा सिटी, कोटा रूरल, नागौर, पाली, पुलिस टेलीकम्युनिकेशंस, राजसमंद, गंगानगर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और CIB डूंगरपुर, पाली, राजसमंद, सिरोही। तो इस प्रकार से जिला वाइज यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है, जिनमें कांस्टेबल GD, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल बैंड के सारे पद हैं वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो दोस्तों जो इसका नोटिफिकेशन था, इसके इंपॉर्टेंट मैंने जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट्स इसका फॉर्म भरने के इच्छुक हैं, जो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करते हैं, उनको एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक अवेलेबल है, वहां से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ले। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जो इंस्ट्रक्शन दिए उनको केयरफुली रीड करें। रीड करने के बाद में ही वो जो प्रक्रिया बताई गई है उसके अकॉर्डिंग है वो फॉर्म फिलअप की कार्रवाई करे। और जो फिजिकली फिट है कैंडिडेट वो अपनी फिजिकली जो टेस्ट है उसकी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि फिजिकल टेस्ट में आप सक्सेस होगे, उसमें क्वालिफाई करोगे तभी आपको CBT टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो पहला जो पड़ाव होगा आपके लिए वो फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, वो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। तो जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है राजस्थान पुलिस में शामिल होने का। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, और इस संबंध में अन्य कोई जानकारी मुझे प्राप्त होगी तो मैं YouTube चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।